अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जल्दी चाकरियात एक सोए की जगह पर एक और बड़ी अदाकारों को मलहून खतून के किरदार के लिए ऑफर दी गई है, जिनका नाम नबाहत चेहरे है और वो इससे पहले मेरा सुल्तान ड्रामा में वालदा सुल्तान का किरदार अदा कर चुकी हैं। तो उन्होंने अभी से तकरीबन 2 घंटे पहले इस किरदार के लिए ऑफिशियली तौर पर साइन कर दिए हैं और अब ये तस्दीक हो चुकी है कि वो कोलूश उस्मान के अगले मरहले में हमें मलहून खतून के किरदार के तौर पर नजर आएंगी। और दूसरी तरफ नीलोफर खतून के किरदार के लिए रबिया सोए तुर्क को ऑफर दी गई थी, जो इससे पहले बयूक सलजुकलू में करासा खतून का किरदार अदा कर चुकी थी। तो आज की लेटेस्ट खबर के मुताबिक उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है और उनका कहना था कि वो अब किसी हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि उनके लिए हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि नीलोफर खतून के किरदार के लिए कौन सा नया चेहरा होगा। तो दोस्तों, इस किरदार के लिए तुर्की की 2 बड़ी अदाकारों के नाम सामने आ रहे हैं और आप में से जिन लोगों ने किजल गोसलर सीरीज देखी है वो ये ज़रूर जानते होंगे कि मेरित यादिसियोगलू और मीना देमिरताश की स्क्रीन पर नजर आने वाली जोड़ी को नाजरीन ने कितना पसंद किया था। तो इसी वजह से तुर्की में शायकीन की एक बड़ी तादाद नीलोफर खतून के किरदार के लिए मीना देमिरताश को स्क्रीन पर दोबारा देखना चाहते हैं। और इसी हवाले से आज तुर्की की एक मरूफ जर्नलिस्ट ने इस बारे में एक आर्टिकल भी शाया किया है, जिसमें उन्होंने मीना के इस किरदार के लिए मुमकिन इंतखाब की बात की है। तो दोस्तों, ये 5 से 6 सफ़हात पर मुश्तमिल एक बड़ा आर्टिकल है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और हम आपको इसके सिर्फ चंद अहम निकात के बारे में थोड़ी सी तफसील बताएंगे। और इस तहरीर में उन्होंने लिखा है कि मैं जानती हूँ कि मीना और मेरित की केमिस्ट्री किजल गोसलर सीरीज के बाद बहुत मशहूर हुई और नाज़रीन इन्हें दोबारा किसी प्रोजेक्ट में एक साथ देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये वादा किया गया है कि ऐसा करना फ़ौरन मुमकिन नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही जोड़ी को दिखाना किरदारों की फितरी तरक्की को मुतासर कर सकता है। उनके मुताबिक अगर ये कोलूश उस्मान का सीज़न 7 ना हुआ बल्कि रुहान गाजी सीरीज हुई तो इसका दुरानिया तवील हो सकता है, जो कि मीना के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। और उन्होंने उज़्गे तुर्र की मिसाल देते हुए कहा है कि जब उन्होंने इस सीरीज़ को ज्वाइन किया तो गालिबन उनकी उम्र 19 साल थी और शुरू में नाज़रीन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, लेकिन बाद में जब उनके बच्चों के अदाकारों की उम्र उनसे ज़्यादा थी तो कहानी की सच्चाई मुतासर होने लगी और बाद में उसी अदाकारा पर तुर्की की अवाम तनकीद करने लगी। उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि मीना की उम्र क्योंकि 18 साल है तो वो इस किरदार के लिए ठीक नहीं होगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस ताज़ा तरीन खबर की, जो कि तुर्की के एक मरूफ रिपोर्टर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर की है। ये एक ओजल खबर यानी कि एक खास खबर है, जिसमें बुज़दाग फिल्म के अंदरूनी ज़राए का हवाला दिया गया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की एक मशहूर अदाकारा एकिन अक्सोए और बुज़दाग के दरमियान एक मुलाकात हुई है, जिसमें एकिन को एक खास किरदार की ऑफर दी गई है और अदाकारा ने फौरी फैसला करने की बजाय कुछ वक्त मांगा है। और इनका किरदार कौन सा होगा इस बारे में फ़िलहाल तो हमें कुछ मालूम नहीं हो सका, अलबत्ता जैसे ही इस बारे में कोई पेशरफ्त सामने आई तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। और इसके अलावा इनकी इस रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा खतून के किरदार के लिए एक अहम खबर सामने आई है और दूसरी तरफ सुबुरकू कोशगुन भी फातिमा के किरदार के लिए एक मजबूत उम्मीदवार मानी जा रही हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इन दोनों में से किस अदाकार का इंतखाब किया जाता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में नीलोफर खतून और फातिमा खतून के किरदारों के लिए कौन सी अदाकाराएँ सबसे मौजूद रहेंगी, या फिर अगर आपने एकिन अक्सोए, मीना देमिरताश या फिर सुबुरकू कोशगुन में से किसी एक की सीरीज़ देखी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।